गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबको लर्निंग के विषय में यानी अधिगम के विषय में कुछ सिद्धांतों के बारे में चर्चा करूंगी। अधिगम, जैसा कि मैंने अपने पुराने लेक्चर में आपको बताया है कि अभ्यास या अनुभूति के द्वारा आपके व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है उसे ही हम अधिगम या लर्निंग कहते हैं। इस लर्निंग चैप्टर में आपको थ्योरीज, बहुत सी थ्योरीज पढ़ना है, जिसमें सबसे पहली थ्योरी जो आपको पढ़ना है वो थॉर्नडाइक की थ्योरी है। ये थॉर्नडाइक की थ्योरी को हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को संबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। साथ ही साथ इस सिद्धांत को प्रश्न एवं त्रुटि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि प्राणी किस प्रकार अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। उन्होंने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, परंतु ये इस समय आपको उनके पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा। पजल बॉक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं, एक तरह का उलझन बॉक्स होता है। उनका ये कहना था कि सीखने के लिए किसी न किसी ड्राइव की, किसी न किसी मोटिव की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। पिंजरे का जो अरेंजमेंट था वो इस तरह था कि उसमें एक सिटकिनी लगी हुई थी, जिसको दबा देने पे पिंजरे का दरवाजा खुल जाता था। पिंजरे के बाहर इतनी दूरी पे भोजन रखा गया कि बिल्ली उसे देख सके, लेकिन बिना दरवाजा खोले उसे प्राप्त ना कर सके। अब एक भूखी बिल्ली को उस पिंजरे में बंद कर दिया गया। बिल्ली बाहर आने के लिए और खाना खाने के लिए उछल कूद करने लगी, जैसा कि उसका नेचर होता है। कभी वह पिंजरे के दांतों को पर पंजा मारती, कभी दांतों से काटती और कभी उछलती। इस प्रकार वो बहुत तरह के रैंडम बिहेवियर करने लगी। इसी उछल कूद के बीच में लकली उससे यानी संयोग से उसका पंजा सिटकिनी से टकरा गया और सिटकिनी के दबने से अचानक दरवाजा खुल गया। बिल्ली जो है पिंजरे से बाहर आई और उसे भोजन प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद फिर उसे पिंजरे में बंद कर दिया गया और बाहर भोजन रख दिया गया। बिल्ली फिर से भोजन लेने और बाहर आने के लिए प्रयास करने लगी, चूँकि वह अभी भी भूखी थी। लेकिन इस बार जो उसका रैंडम बिहेवियर था या अनियमित व्यवहार था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। तीसरे प्रयास में इसी तरह के बहुत से प्रयास वो करने लगी। हर एक प्रयास में वो जो अनियमित व्यवहार करती थी, वो अनियमित व्यवहार जो है कम होने लगा और पहले की अपेक्षा जितना वो ट्रायल करती थी, वो ट्रायल भी कम होने लगा और उससे रिलेटेड जो एरर था वो भी कम होने लगा। इसी प्रकार बार बार बिल्ली को पिंजरे में बंद किया गया और भोजन बाहर रख दिया। बिल्ली के बार बार अनियमित व्यवहार करने के ऑर्डर में सिटकिनी दबाई और अपनी समस्या का समाधान सीख लिया। यानी अंत में क्या किया गया कि बिल्ली को जैसे ही पिंजरे में रखा गया, वह सिटकिनी के पास गई, उसे दबाई और दरवाजा खुल गया और वह बिना किसी एरर के वो भोजन प्राप्त कर ली। ये उन्होंने अपने सिद्धांत को बताने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया। इन्होंने अपने सीखने की कुछ अवस्थाएं भी बताई, या जिसको हम सीखने की विशेषताएं भी कह सकते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पे जो विशेषताएं बताई, उसमें पहली विशेषता है जिसको हम प्रणोदन यानी ड्राइव कहते हैं। प्रणोदन का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें ड्राइव की जरूरत होती है। बिना ड्राइव के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। थॉर्नडाइक के प्रयोग में भूख की जो स्थिति है वो एक प्रणोदन का काम करती है और जो भोजन है वो लक्ष्य है। मुख्य विशेषता जो दूसरी है वो है बाधाएं, जिसको हम बैरियर्स कहते हैं। सीखने के लिए बाधा बहुत जरूरी होती है। जब तक बाधा नहीं होगी, व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर बार बार बिल्ली को पिंजरे में बंद नहीं किया जाता तो वो पिंजरे से बाहर आना सीख नहीं पाती। नेक्स्ट है अनियमित व्यवहार, जिसको हम रैंडम बिहेवियर कहते हैं।
इस अवस्था में प्राणी बहुत सा रैंडम बिहेवियर करता है, जिसका संबंध क्या होता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में होता है। जैसे बिल्ली को जब पिंजरे में बंद कर दिया गया तो वो बार बार उछल रही थी, कूद रही थी, कभी कभी उस पिंजरे के दरवाजे पर अपना पंजा रगड़ रही थी। ये सब रैंडम बिहेवियर था उसका। नेक्स्ट जो स्टेज है लर्निंग का, जो थॉर्नडाइक ने बताया, वो है एक्सीडेंटल सक्सेस, जिसको हम अचानक सफलता कहते हैं। इस तरह के रैंडम बिहेवियर करते करते बिल्ली क्या करती है, धीरे धीरे सही बिहेवियर करना सीख जाती है और उसे सफलता मिल जाती है। नेक्स्ट स्टेज जो थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में बताया वो है सही प्रतिक्रिया का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ राइट रिस्पॉन्स। इस स्टेज में प्राणी सही प्रतिक्रिया तथा गलत प्रतिक्रिया में भेद करना सीख जाता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए अंतिम प्रयास में जब बिल्ली को पिंजरे के अंदर में डाला गया तो वो बिना किसी एरर के ही उस पिंजरे के अंदर गई, उसकी सिटकिनी पे प्रेस की और सिटकिनी खुल गई और वो बाहर आ गई। और लास्ट है सही प्रतिक्रिया का स्थिरीकरण, यानी फिक्सेशन ऑफ राइट रिस्पॉन्स। ये सीखने का अंतिम चरण होता है। इसमें प्राणी की सही प्रतिक्रिया दृढ़ यानी स्ट्रांग हो जाती है और अनियमित प्रयास प्राणी छोड़ देता है। थॉर्नडाइक ने अपने इस प्रयोग के आधार पर कुछ सीखने के नियम बताए। ये सीखने के नियम वाकई आज भी हर तरह के सीखने में एक तरह की आधारशिला रखता है। उनके सीखने के नियम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है उसको हम मेजर लॉ यानी प्रधान नियम कहते हैं। दूसरा पार्ट है जिसको हम सब ऑर्डिनेट लॉ या सहायक नियम कहते हैं। मेजर लॉ में उन्होंने 3 लॉज दिए। उसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज और तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं तत्परता का नियम। इस नियम के अंतर्गत थॉर्नडाइक ने बताया कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है तो वह उद्दीपन के लिए या वह उद्दीपन प्राणी को सुखद लगता है और उसको उस कार्य को करने में संतुष्टि मिलती है। दूसरी बात यह है कि जब व्यक्ति तत्पर नहीं होता है तो वह उद्दीपक का प्राणी का सीखना दुखद होता है और प्राणी को असंतुष्टि मिलती है। मतलब जब तक व्यक्ति किसी भी कार्य को सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा वह कार्य नहीं सीख सकता है। दूसरा जो नियम उन्होंने बताया उसको लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं, यानी अभ्यास का नियम। इस अभ्यास के नियम को उन्होंने 2 पार्ट में फिर से डिवाइड किया। पहला था लॉ ऑफ यूज यानी उपयोग का नियम, दूसरा लॉ ऑफ डिसयूज यानी अनुपयोग का नियम। उनका कहना था कि जिस प्रतिक्रिया को बार बार दोहराया जाता है प्राणी उसे सीख लेता है और जिसे दोहराया नहीं जाता प्राणी उसे नहीं सीख पाता या उसे भूल जाता है। जैसे आपके प्रैक्टिस पे जितना ज्यादा आप कोई चीजें सीख लेते, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो स्ट्रांग होती चली जाती है और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो चीजें आप भूलते चले जाते हो। तीसरा नियम जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम है थॉर्नडाइक के सिद्धांत का वो है लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार प्राणी उस क्रिया को दोहराता है जिसका परिणाम सुखद होता है और वह उसे सीख लेता है तथा उस क्रिया को बिल्कुल नहीं दोहराता जिसका प्रभाव दुखद होता है। यानी अगर कोई आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, अगर उसका जो रिजल्ट है पॉजिटिव है तभी तो आप उस रिस्पॉन्स को करोगे, अगर नेगेटिव है तो आप उस रिस्पॉन्स को नहीं करोगे। ये जो सीखने के नियम है ये प्राइमरी नियम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो दूसरी तरह का सिद्धांत है जिसको हम सब ऑर्डिनेट लॉ या सहायक नियम कहते हैं। इसमें सबसे पहला नियम है मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी बहु प्रतिक्रिया। सीखने की परिस्थिति में अनेक अनुक्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं होती हैं और प्राणी केवल उन्हीं अनुक्रियाओं को सीख लेता है जिससे उसे सफलता मिलती है।
यानी बिल्ली ने उसी अनुक्रिया को सीखा, यानी सिटकिनी दबाना सीखा, जिससे वो पिंजड़े के बाहर आ गई, लेकिन उससे पहले उससे रिलेटेड उसने मल्टीपल रिस्पॉन्स किया। इसी को हम बहुप्रतिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट है सेट और एटीट्यूड, यानी तत्परता या मनोवृत्ति। सीखते समय प्राणी में एक तत्परता या मनोवृत्ति का निर्माण होता है। यह तत्परता यह निर्धारित करती है कि प्राणी वह क्रिया करेगा या नहीं करेगा। तीसरा नियम जो थॉर्नडाइक ने बताया वो है प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्व प्रबलता। सीखने की परिस्थिति में प्राणी संगत तत्वों को छांट लेता है और असंगत तत्वों को सेकेंडरी समझकर छोड़ देता है। नेक्स्ट नियम जो सबऑर्डिनेट नियम में है वो है रिस्पॉन्स ऑफ एनालॉजी, यानी अनुरूपण प्रतिक्रिया। इस नियम के अनुसार व्यक्ति नई परिस्थिति में अपने पूर्वानुभव यानी एक्सपीरियंस का सहारा लेता है। अगर मान लीजिए उसने उससे संबंधित कोई पहले परिस्थिति देखी है तो वो क्या करता है, उस परिस्थिति में भी वही रिस्पॉन्स करता है जो उसने पिछले परिस्थिति में की। नेक्स्ट जो लास्ट नियम है सबऑर्डिनेट नियम का वो है एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी सहचारात्मक स्थानांतरण। इस नियम के अनुसार कोई पुरानी क्रिया किसी नई उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपने अभी बिल्ली को भोजन के साथ लर्न करना सिखाया, उसके पश्चात आप किसी और तरह के कार्यों को भी सिखा सकते हो। इसी को हम एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहते हैं। तो आज के क्लास में मैंने आपको थॉर्नडाइक के नियम के बारे में, थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थॉर्नडाइक के सिद्धांत के उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में अगर प्रयोग से संबंधित कोई प्रश्न आपके दिमाग में है तो वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।